सतगुरु महाराज की जय। प्रकाश गुजराती चौपाई नंबर 8 तक हम लोगों ने चिंतन कर चुके हैं। ये इसका पूरा ठिकाना एड्रेस हुआ। तो प्रकाश गुजराती में प्रकरण 25 है, कत्तन को दृष्टांत है, और मैं उच्चारण कर रहा हूँ चौपाई नंबर 8। हिक्क तंदु नारिंदे बियनज्यो जमारो सबे बेई हिक फेरा डीदे फुटरियों पन हतन छुताऊं पई सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। आइए सुंदर साथ जी, कतन को दृष्टांत, सूत काटने के दृष्टांत है। उसमें एक चरखा चाहिए, उसमें कपास चाहिए, पुन्नी चाहिए, और जो भी उसका सामग्रियां हैं उसको महामती प्राण जी ने, एक तो सूत काटने का जो उसका सार ही भजन भक्ति करने का है। सीधी सीधी बात है। प्राण जी महाप्रभु यहाँ पर ज्यादा भूमिका बांध करके पुराणों की भांति एकदम लंबी चौड़ी कहानी सुना करके सार निकालने की प्राण जी यहाँ पर मेहनत नहीं की है। यहाँ पर अन्यत्र वाणी में उन्होंने बीतक में हम इस चीज को हमें मिलता है, लेकिन यहाँ ज्यादा प्राण जी ने दृष्टांत को लेकर के बहुत टू द पॉइंट बात की है। तो उस समय का एक साधन भी, बड़े बड़े फैक्ट्री तो नहीं थी, तो लोग कपास बनाते थे तो चरखा चलाते थे। और गुजरात प्रांत में वो कपास की खेती होती है, और इधर बंगाल तरफ होता तो पाट की खेती होती है, और धान गेहूं। तो उसको देखते हुए प्राण जी जैसे जहाज में गए तो जहाज से उन्होंने जो विसराय होगी नीवेंजे, जहाज को लेकर के उन्होंने कितनी बड़ी बात, आत्म जागृति की बात की है। इस तरह से जैसे जैसे प्रसंग और समय आया उसी प्रकार से दृष्टांत उठाए। तो चरखा वाली जो उन्होंने देखा कि कपास है, सूत काटने के लोग दौड़ दौड़ करके आते हैं, और कपास का क्वालिटी होती है, काटने वाले जितना बढ़िया काटा उसी पर उसका रेट मिलता है, उसका दाम, उसका भाव मिलता है। प्राण जी को बहुत अच्छा लगा, हाँ ये संसार ही एक सूत काटने का जगह है, और कपास जो है कि ये पूरा व्यवस्था के अंदर भजन भक्ति इसमें काटना पड़ेगा। तो भजन भक्ति रूपी सूत काटने का उसको उन्होंने लिया। चरखा रूपी शरीर को जितना चलाओ उतना शरीर से ही पुण्य कमाना होता है, पाप का ना कमाना जो भी है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से आप जानते ही हैं। रही बात चौपाई का आनंद लेंगे। चौपाई नंबर 9 में उन्होंने कहा कि अच्छी आतना मंजा सूतियों सुख करे, के अर्थात कई सुंदर साथ, कई आत्मा है। मर्त्य लोक रूपी ये जो सूत काटने का जगह है, ये कर्म भूमि है। ये कर्म भूमि रूपी मर्त्य लोक में जन्म लेते हैं और आते हैं। आकर के यहाँ परमात्मा से आदेश लेके आते हैं। मैंने पहले भी कहा, ये जो गर्भोपनिषद में जो एक जीव का जो एक पुकार है, उसको देख करके परमात्मा जीव को बहुत बार सचेत करके यहाँ पर कर्म भूमि में भेजते हैं कि मैं आपका भजन करूँगा, आपको नहीं भूलूंगा, ऐसी सारी बातें आती है। तो भजन भक्ति करने के लिए आते हैं, लेकिन हम देख ही रहे हैं मर्त्यलोक में आते ही क्या दशा है ना। तो एक शारीरिक लेवल से देखें कितना सुंदर संसार परमात्मा की सृष्टि है, लेकिन संत महात्मा कहते हैं भुलवनी को ये बाजार भाई, भुलावनी को ये बाजार। बहुत सुंदर भुलावनी है। नारायण निध में कोई देख संत विचार, नारायण निध में, नारायण के निध से भय त्रिगुण विस्तार, नारायण निध में कोई देखो संत विचार, नारायण निध
है। पुराना भजन हमारे चाचा लोग गांव में गाते थे। गुरुजी मंगलदास जी एक तार जो हाथ में लेकर के इस तरह टैं टैं ऐसे पुराने भजन गाया करते थे। देखने में बहुत सुंदर है संसार, लेकिन परमधाम की सुहागिन आत्मा के लिए, सच्चा भक्त के लिए ये सुंदर सजावट बुलावनी है। तो यहाँ आने से पहले कई सखियां आत्माएं अच्छी आई है। आतना मंजा, ये आतना घर, मंजा घर के अंदर, अर्थात सूत काटने के अंदर इस कर्मभूमि संसार में आई है, लेकिन सूतियों सुख करे, आकर के सो गई, आराम से सूत करे, सूतियों सुख करे। तो अब उतना ही लिटी को, उतना ही शब्द को, उतना ही चौपाई को हम आराम से सोचेंगे तो ये हमारी कहानी। ये कई कई करके इनडायरेक्ट बोलना पड़ा, लेकिन सीधा बोलने का कि हे मैं आत्मा, जैसे ही मैं सच्चिदानंद ब्रह्मधाम से सुरता मेरी खेल में आ गई, आना था ब्रह्मधाम को याद करने के लिए, भजन भक्ति करने के लिए, राजी ने तो भेजा था इस अर्थ में, लेकिन जैसे ही मेरी सुरता ने ये अहम, चित्त, बुद्धि, मन, 10 इंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और वाक, पानी, पात, उपस्थ, पायु, इस तरह से इंस्ट्रूमेंट जैसे मिला ये मनुष्य शरीर, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। आहा, जिस तरह से पिंड के अंदर श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका है, ऐसे बड़ा रूप ब्रह्मांड में भी वैसे ही बड़ा बड़ा कान, बड़ा बड़ा आंख, बड़ा बड़ा नेत्र वाला पूरा सृष्टि का भगवान जो है सृष्टि करता परमात्मा दिखाई दिया। अक्षरातीत दिव्य परम धाम का तो सारा भूल गए, और राज्य को नहीं भूलने का एक प्रण लेकर के आए थे, और यहाँ आकर के नहीं भूलने का प्रण तो भूल ही गए, लेकिन जाग करके भी जग भी गए तो फिर गलत डायरेक्शन में जग गए। इसीलिए क्या हुआ, हीरा का दुश्मन पत्थर नहीं है, हीरा का दुश्मन नकली हीरा है। आज ब्रह्मात्मा ने जागने के बाद यही देखा, अरे पूरी तरह भूलना कोई बात नहीं थी, लेकिन गलत एड्रेस लेकर के जो अब्रह्म रूपी जो ये संसार का मोह माया का जो एक सुंदर जाल है, स्वर्ग, वैकुंठ, मुक्ति के नाम पर बड़ा बड़ा जो कार्य हो रहा है, ये जो बहुत बड़ा बाजार मुक्ति के नाम पर गलत एड्रेस जो मिला हुआ है जीव को, इसके कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आज पता चला इन आत्माओं को। तो ये चीज जो है यहाँ उजागर कर रहे हैं कि कई अच्छी आतना मंजा, कई आत्माएं संसार रूपी खेल में सूत काटने के लिए आए, सूतियों सुख करे आ करके सो गए, और उथियों से उचाट में, उथियों मतलब उठना, से मतलब वह सखी आत्मा, उचाट में मतलब एकदम घबराते हुए जड्डे जब सुतर संभारे, जब वो सूत का जब हिसाब किताब संभारे, याद करना, तो एक सेंटेंस में अगर कहूं तो दृष्टांत वाला जो है, दृष्टांत के ऊपर दृष्टांत है कि सूत काटने आई है, सो गई, अब सब हाँ हो करके घर वापस होने की बात हो गई, और सबने बोला कि किसने कितना काटा, सो तौल करो से मोल लो, और उसी के बाद पैसा लो करके हल्ला हुआ, तो देखा तो आपने तो गठरी खोली नहीं। तो ऐसे समय में ऐसी जो सखी है, यानी ऐसे जो कार्य करता है, तो ये क्या करेगी, घर में जाके क्या बोलेगी, ये संसार के घर में, ये हर में होता है, जो ऑफिस गए कहीं कहाँ वहीं पर सो गए, तो ऐसा मतलब एक लापरवाही जीवन अगर देखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे संसार में, ऐसे को हम ही क्या बोलेंगे,
हम भी नया नया नाम देंगे। सब समय बर्बाद कर रहे हैं, सब समय बर्बाद कर रहे हैं। बोलते कि नहीं बोलते? जागृत आत्मा तो बहुत पीड़ादायी हो जाता है ना। कभी कभी हम ऐसे गांव में निकलते हैं घूमने को, बैठे 8-10 बूढ़े लोग, जवान लोग बैठे हैं और बीड़ी पी रहे हैं और पी रहे हैं और ताश खेल रहे हैं, कोई गप्पा मार रहे हैं। तो ऐसा देखने से सही अर्थ में वेद शास्त्र उपनिषद संत महापुरुष क्या बोल रहे हैं, और न वेद से मतलब, न उपनिषद से मतलब, न कोई ज्ञान से मतलब, तो लोग ताश जुआ खेल करके समय बर्बाद कर रहे हैं। तो दिखता है ना ऐसे। चलो हम कम से कम, हम भी ताश जुआ खेलने वालों को समय बर्बाद कर रहे हैं करके हम भी इतना तो मूल्यांकन कर रहे हैं, लेकिन हमारे से महान बुद्धि के सागर उन परमहंसों के नज़र में हमारा जो दिनचर्या भी ऐसे ही समय बर्बाद हो रहा है, वो देख रहे हैं। हम कम से कम ताश जुआ खेलने वाले, सिगरेट पीने वाले, हाँ, आप में घूमने झगड़े करने वालों बेकार में समय बर्बाद कर रहे हैं करके हम देख रहे हैं। लेकिन उन महापुरुषों के जीवन के, उनकी तपस्या के सामने हमारा भी समय बर्बाद ही है। क्योंकि शास्त्रों में कहा है, आत्मा पहचान का अगर कार्य नहीं हुआ मनुष्य शरीर से तो समय बर्बाद ही। गार्गी गुरु यज्ञवल्क्य से कहती है कि सार का सार चीज क्या है गुरुदेव? तो बोले अक्षर को जानना ही जीवन का सार है। अक्षर क्या है? अविनाशी तत्व को जानना। तो अविनाशी तत्व क्या हो सकता है? तो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है उसी के लिए। इसलिए धनी संपूर्ण शास्त्रों का सार को एकदम हवाला देते हुए कह रहे हैं कि उत्थियों से उचाट में जब भजन भक्ति का समय आता है, अर्थात परमात्मा जब हमारा जीवन का उद्देश्य मूल्यांकन जब करके पूछते हैं जीव को, सुरता को, कि तुमने खेल में जाकर के क्या किया, उस समय में क्या होगा? जड्डे सुतर संभारे, जब भजन भक्ति रूपी सूत का मूल्यांकन होने का जब समय आता है तो क्या होगा करके ये बता रहे हैं यहाँ पर। तो प्यारे सुंदर साथ जी, यहाँ तक भी जो है बात समझ में आती है। अब इसके आगे तो अकेला ध्यान का मार्ग सही है। अब इतना ज्ञान हुआ ना, अब आगे का रास्ता संपूर्ण चीज को ध्यान अवस्था में स्थगित रख के, स्टैचू बना करके, उसके बाद आंख से आंसू बहाते हुए, हृदय को बहुत कोमल बनाते हुए, सदगुरु प्राणनाथ जी, श्री राज जी का जो मेहनत को याद करते हुए, संसार को एक विषयुक्त है, ये बहुत सुंदर शब्दों से अपने जाल में फंसाने वाला है, लेकिन अपने को कुछ नहीं चलता है। हम जानबूझ करके, शिकारी आएगा, जाल फिजाएगा, चारा डालेगा, हमको फंसना नहीं करके सारे जंगल के पक्षी जो है जाली के अंदर बैठ के जा रहे हैं। इसी अवस्था में हेरा जी महाराज हम जानते जानते फंस रहे हैं, और आपके ज्ञान से कम आपने दिया हुआ ज्ञान से कम इतना तो ज्ञान हुआ कि संसार कैसा है, लेकिन जानने के बाद भी क्या हुआ राजी महाराज? छूटता ही नहीं है, भजन भक्ति होता ही नहीं है। बारीकी सुतकात ने तो आपने दृष्टांत दे दे के बताया, लेकिन जैसे ही भजन करने को बैठे, आपकी माया इतनी बलशाली है, कुछ न कुछ कहीं न कहीं अड़चन आता ही है। पता नहीं आपने क्या भेजे है ये पीछे पीछे।
सूत काटने को बैठे, भजन करने को बैठे, या तो नींद आ जाती है, या तो प्रशंसा सताता है, या तो निंदा सताता है, या तो भूख सताती है। जान रहे झूठा है, जान है, बिल्कुल जान है। आपको सत सत नमन, हे सतगुरु महाराज, हे गुरु महाराज, हे राजी महाराज। इससे अच्छा तो नहीं जानने में कम से कम एक तरफ माया का आनंद तो ले रहे थे। अब तो न माया का आनंद लेने को अच्छा लगता है और न ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है। ये बीच में क्या कर दिया दानी। इस तरह से अकेले राज्य से आप बात करते जाओगे तो एक ऐसा ऐसा ग्लांस अंदर से फूट जाता है, ऐसा इसका रस पैदा हो जाता है कि वो रस के अंदर इतनी सारी जो संभावनाएं आपको दिखाई देती है कि बस आप अपने आप राज्य के चरण में मौन हो जाते हैं, विवश। सब कुछ जान रहे हैं लेकिन छूटता नहीं है। अब राजी महाराज आप ही संभालो। इसीलिए कभी कभी तो अंदर से प्रस्फुटित हो जाता है, भाव विभोर हो जाते हैं। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु श्री राज, दया करो हे दयालु श्री राज। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु श्री राज, दया करो हे दयालु श्री राज। और क्या कर सकते हैं। जेहि बिद राखे राज तेहि बिद रही। ऐसी माया आपने पीछे लगा दी, इसलिए ना चाहते हुए भी उथियों से उचाट में, पता है घबराते हुए उठना पड़ेगा। मालूम है न यहाँ का धन साथ में जाने वाला है, न यहाँ का जन साथ में जाने वाला है, न यहाँ का शरीर साथ में जाने वाला, कुछ 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 भी नहीं साथ में जाने वाला है। लेकिन इनके बिना जीवन चलता ही नहीं। शरीर भी चाहिए, जन भी चाहिए, धन भी चाहिए। क्या करें। जब तक आस, जब तक श्वास तब तक आस, आपने बना दिया ऐसा। इसलिए राज जी ऐसा मतलब सांकल से बंधे हुए ना, आपकी माया का सांकल ऐसा है। पता है बारीकी सूत काटना है, अर्थात बारीकी भजन करनी है। जागो जगाओ जुगत सो याद है चौपाई राजी महाराज। जागे जैसा लगता है तो जगाने जाऊं, तो जैसे ही जगाने जाऊं तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ता है। और जैसे जैसे बोलते हैं उतने उतने अपने का अंधकार दिखता है, बोलने का हिम्मत नहीं आती। तो सवा शेर सूत काटने की बात बोलते हो आप, शेर भर सूत काटने की बोलते हो आप। जागो और जगाओ, सवा शेर की बात है। जागो शेर भर है। यहाँ तो राजी महाराज शेर सवा शेर की बात है, थोड़ा यहाँ पौवा पर भी भजन भक्ति नहीं हो रही है। इसलिए राजी ये कई अच्छी आतना मंजा सूतियों सुख करें, आपने बहुत संभाल के हमें सम्मान देते हुए, इज्जत देते हुए कई कई बोल रहे हो। सीधे बोल दो तू फलाने सोई है बोल दीजिए ताकि मुझे कुछ झकझोर हो जाए। राजी महाराज बोलेंगे मैं कैसे बोल सकती हूँ सखी, तुमको भी इस तरह से कड़क शब्द प्रयोग करूं तो मैं जीव को क्या बोलूं। तुम तो शरण में आओ बोलती हो, तुम भी मेरे शरण में आ। तुम मेरे शरण के लायक थोड़े, तुम मेरे दिल के लायक हो, दिल के। तुम भी शरण में रहो तो जीव को कहां रखूं। तुम तो मेरे हृदय के अंगना हो।
ऐसे सुंदर पवित्र भाव से राजी महाराज हमें याद कर रहे हैं और हम इतना मूर्ख, धनिक न दया को याद करते हैं न उनकी कृपा को याद करते हैं। कितना बढ़िया, कितने बढ़िया नींद आती है। ओहो, ना कुछ भजन हो सकता है, ना कोई भक्ति हो सकती है, ना कुछ सेवा हो सकता है। तो बार बार रोने को आता है कि इस तरह से कुछ भाव हृदय से प्रकट हो जाए तो बारीकी सूत का हिसाब शायद कहीं सुगंध खुशबू आ सकता है। चौपन नंबर 10 में धनी ने कहा, जिनिनी की जो कतयो तन के ताडेई सा जोर करे महे जेड़िए मर के मंजबे। सुंदर प्रलोभन दिखा रहे हैं। ऐसा भी संभावना है। क्या है? जिनिनी, जिन्होंने, की जो कतयो, बारीकी, एकदम नरम बारीकी, भजन भक्ति रूपी सूत कहते हैं। तना के ताडे, चरखा रूपी शरीर को ता, थोड़ा ताड़ा ना दे करके, दे करके, जिन्होंने बारीकी सूत कहते हैं। तो बारीकी सूत, बारीकी भजन भक्ति, तना के ताडे, चरखा रूपी शरीर को थोड़ा ताड़ा ना दे करके, थोड़ा कसनी करके, थोड़ा मेहनत करके, कुछ साधना करके। सा, वह सखी को क्या होगा? जोर करे महे जेड़िए। जोर करे मतलब बिल्कुल जो है हिम्मत दे करके, हिम्मती हो करके क्या करेगी वो? महे जेड़िए, सखियों के बीच में क्या करेगी वो? तो बोले कि मारा के मंजा बेही। मरा के मतलब थोड़ा सा, मरा के का अर्थ होता है मस्ती, मस्ती में। आप भी विचार करो, जैसे बच्चा स्कूल से रिजल्ट लेके आता है और फर्स्ट होकर के आएगा तो कैसे आएगा? विचार करिए, वो अपने अनुभव है। कोई कार्य सफल करके आते हैं तो कैसा होता है? वही अनुभव है ये। मर के मंजबे, मर के मतलब मुस्कुराते हुए, हैं, मतलब दिया हुआ जो वचन है ना, वादा पूरा करके आना, वो एक अलग से खुशी है। संसार में भी तो किसी ने, अपने से बड़े लोगों ने कुछ काम दिया हो, आदर्श पुरुष को उस काम करने को दिए, वो काम करके हम आए तो कितना खुश रहते हैं। वो अब दर्जा दर्जा का खुश है। हम जब स्कूल में थे 7-8 में, तो कभी कभी टीचर जो है हमें बैंक भेजते थे, जाए पैसा डिपॉजिट करके आ। तो सर का काम है, तो बैंक जा करके लाइन में खड़े रहा करके पैसा डिपॉजिट करके रिसिप्ट देता था, और रिसिप्ट लेकर के आकर से आया, सर रिसिप्ट, थैंक यू, हो गया, खुश, वादा पूरा किया, दिया हुआ काम किया। संसार में ऐसी खुशी बहुत सारे हैं। इन सब का खुशी का मालिक, आनंद का मालिक राज्य को दिया हुआ वचन नहीं भूलेंगे। राज्य आप 100 बेर देखो आजमाए के, ये वाला खुशी, अगर ये जो धनी को याद करना ही बारीकी, प्रेम सेवा वाले प्रगट की दी, ब्रजतनियावार रे, प्रेम सेवा वाले प्रगट की दी। नहीं भूलने की सेवा प्रेम सेवा। ऐसा अपने अंदर अनंत वृत्तियां हैं। कोई एक ऐसी वृत्ति, अक्षर ब्रह्म का बेहद में अनंत वृत्तियां लीला करती है, लेकिन एक वृत्ति श्री राज जी को दर्शन करके आते हैं, श्री राज जी को दर्शन करके अपने अक्षरधाम में आते हैं। ऐसे ही हमारी जागृत के बुद्धि में अनंत वृत्तियां हैं, लेकिन एक ऐसी वृत्ति जग जाए
जो सार का सार अति सार कि राज्य का भजन उस वृत्ति से हो, राज्य का ध्यान उस वृत्ति से हो, राज्य की मेहर का दर्शन करने वाला वृत्ति हो। वास्तव में ये वृत्ति ही ब्रह्माकार वृत्ति है और इस वृत्ति ही सभी वृत्तियों का महाराजा है। यही वृत्ति ही सार का सार है और हमें पार लगाने की वृत्ति यही है। बाकी सारे संसार की वृत्ति धोखेबाज है। उस वृत्ति को जगाना है और वो कैसा बताया शास्त्रों में? मकड़ी के तार के समान बताया है। थोड़ा सा हवा लगे तो एकदम हिलेगा वो, उसको हवा के झोंके से बचाना होगा। हवा के झोंके क्या है? वो वृत्ति सबके पास होती है, सभी जीव के अंदर होता है, वो परमात्मा से लिंक करके आया होता है। लेकिन इच्छा रूपी झोंके ऐसा है ना, उसको टूटा करके मायावी बना देती है। इसलिए भजन द्वारा, भक्ति द्वारा, ध्यान द्वारा, निज नाम का जाप के द्वारा इच्छाओं का जो झोंके हैं, जो तूफान है, उससे उस वृत्ति को बचाना होगा। वश में आकर के संभाल करके। सितार का जो तार है ना, ज्यादा कसना भी नहीं होता है, टूटने की संभावना होता है। ज्यादा ढीला भी छड़ना नहीं होता है, फिर राग नहीं निकलता है। ऐसे उस वृत्ति को संभाल करके, ज्यादा खींचना भी नहीं है, ज्यादा उसको ताड़ना देने पर टूटने की संभावना होता है, क्योंकि काल माया का वजूद है। ज्ञान उस काल माया योग माया से परे का है और अनुभव करने वाला वृत्ति जो है काल माया का है। इसलिए इसी का दर्जा से ज्यादा खींचना भी नहीं है और ज्यादा ढीला छोड़ना भी नहीं है। उसी का नाम है गीता में व्यवस्थित ज्ञान जो है, ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान द्वारा संभाल करके व्यवस्थित होना पड़ेगा। और जैसे जैसे उस वृत्ति को हम भजन भक्ति द्वारा उसको जब हम सुरक्षा देते हुए जाते हैं, तो जब जब समय बीतता जाता है, वो जो वृत्ति और मजबूत होता जाता है। वो मजबूत मतलब संसार से वैराग्य जब आ जाता है समय आने पर, उस समय में पहले से लिंक लगा हुआ वो जो तंतु है वो इतना मजबूत हो जाता है, जीव जो है, चेतना सुरता जो है, उसी मकड़ी के तार के समान उस वृत्ति से बिल्कुल अक्षरातीत का आनंद अनुभव महसूस होता है। इसीलिए झिन्निनी की जो कतयो जिन्होंने जिन सखियों ने बारी की कतयो तन के ताडे, शरीर को थोड़ा सा कष्ट दे करके, कसनी सहन करके, सा वह सखी व आत्मा जोर करे हिम्मत के साथ उस ब्रह्म धाम में सखियों के बीच में मर के मंजर बेही, आनंदित होकर के मस्ती के साथ मंजा उस परम धाम के बीच में, सखियों के बीच में बेही बैठती है, बेही बैठेगी। इस तरह से एक रूपक ज्ञान जो है कत्तन के दृष्टांत को दे करके सूत काटने के हिसाब से समझा रहे हैं। अब हमारा होमवर्क ये प्रेम भरी प्रलोभन है, किस तरह से तुम आराम से बैठ पाओगे, धनी से भी धन्यवाद मिलेगा, सखियां भी वाह बोलेगी, ऐसी बात। अब इसको प्रलोभन कहो या संसार में भयंकर ज्ञान भी है, एकदम डरवानों का ज्ञान भी है, तुम नरक भोगोगे, तुम वहां पर सड़ोगे, जलोगे, ऐसा ज्ञान भी है। भयंकर वाणी भी फेंकना पड़ता है संसार में, और प्रलोभन का ज्ञान भी है। लेकिन यहाँ बिल्कुल प्रेम भरी आवाज में धनी बोल रहे हैं कि इस तरह से बारीकी भजन भक्ति करने वाले आत्मा को राज्य भी शाबाशी देंगे और सुंदर साधु भी वाह बोलेंगे। चौपन नंबर 11 में चलते हैं प्यारे सुंदर साथ जी। 9 और 10 हो गया ना। कई अच्छी, जैसे 10 में कहा, 9 में कहा, कई के अच्छी आता न मंजा सूतियों सुख करे, भजन भक्ति करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ करके कर्म भूमि में
इस शरीर को पा करके शरीर में ही, शरीर के सुख आनंद में सो गए। और उथियों से उचाट में एक दिन तो काल आकर के झकझोरेगा, शरीर छोड़ने का समय हो जाएगा, उसे में घबराते उठेंगे और भजन भक्ति का हिसाब किताब मांगे तो है ही नहीं। तो फिर शरीर पुनरपि मनरम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर पुनर्जन्म में चला जाएगा। लेकिन जिन्हीं की जो कातयो, जिन आत्माओं ने तारतम्य ज्ञान भी बारीकी ज्ञान है और बारीकी ज्ञान द्वारा कार्य कारण महाकारण पा करके अपने परात्म को याद करते हुए बारीकी भजन की, जिन्होंने धनी को याद किए, थोड़ा सा शरीर को ताड़ा न दे करके, शरीर को साधा करके, वो आत्मा बहुत सा जोर करे मैं जेड़िए सखियों के बीच में, वो एकदम खुशी होकर के आवाज लगाते उठेगी और मर के मंज बेही, मुस्कुराते हुए एकदम मतलब खुशी के साथ सखियों के बीच में बैठेगी। ऐसा एक रूपक ज्ञान मैंने कहा दिए हुए हैं। अब अपने आप को धीरे से इन चौपाइयों के आधार पर शहुर करते हुए, हाँ तो स्कूल से प्रोग्रेस रिपोर्ट लेके जब आते थे तो फर्स्ट क्लास होके आए तो कैसे हम घर में आते हैं, ये खुशी एक ही दिन नहीं हुआ है, 365 दिन का मेहनत का खुशी है। ऐसे जीवन भर की भजन भक्ति की खुशी राज्य को प्राप्त करने में होता है। राज्य मारा आओ सखी, मतलब अच्छा हुआ है। ऐसे माया का बाजार मैंने भेज दिया था लेकिन तुमने नहीं भूले। गुरुजी मंगलदास जी 1983 की बात है, परम आदरणीय महाराज कृष्णदास जी के साथ मुझे पन्ना में आने का सुअवसर मिला था। वहाँ पर महीना 1.5 महीना हम रहे महाराज कृष्णदास जी के साथ। तो काम था कि क्षेत्र में गुरुजी एक धर्मशाला बना रहे थे, उसका काम अधूरा था, कुछ अड़चने आई थी वहाँ पर, कुछ क्षेत्र के साथ या कुछ किसी के साथ गड़बड़ हुआ होगा तो काम अटका हुआ था बहुत समय से। तो कृष्णदास महाराज जी से गुरुजी ने कहा कि कृष्णदास वो काम अधूरा है, गुरुजी हम आज्ञा देंगे तो हम पूरा करके आएंगे, जाओ। तो कृष्णदास महाराज जी को आदेश मिल गए जाओ। उस समय में गुरुजी ने 3000 2000 कितना रुपया पकड़ा है तकिया के नीचे से, अब पैसा इतना ही है। तो गुरुजी बस आपका आशीर्वाद, आपका आदेश और आशीर्वाद, बस निकल गए। उस समय में कोई टिकट एडवांस करने तो दस्तूर था नहीं, महेंद्र चल जाएंगे, तो हम भी निकले। एनजीबी में आए और ऐसे ही जनरल डब्बा में बैठ गए और इलाहाबाद पहुँचे, फिर सतना पहुँचे, फिर पन्ना पहुँचे। उसके बाद काम शुरू हो गया। तो वो काम क्या अधूरा था, प्रत्येक दरवाजा का चौखट और पल्ला और खिड़की का चौखट और पल्ला ये बाकी था। तो वहाँ से लकड़ी दुकान में जाना और वहाँ से लकड़ी ले आना, लेबर लगाना, ये सारा काम जो है, और कहाँ से कितना पैसा क्या कैसा है मैं हिसाब रखता था। और महाराज जी उस रात को बैठ के फिर हम हिसाब करते थे। ऐसे करते करते लगभग महीना 1.5 महीना पद्मावतीपुरी रहने में हुआ। और सुबह शाम शुरू में तो मजलिस में जा रहे थे, और जब काम हाई पिक में गया, लेबरों के साथ काम करना, लकड़ी ढोना, ये भाग दौड़ 9 बजे 11 बजे मजलिस होते, हम तो 8-9 बजाना ही मुश्किल हो जाता था और हम सो जाते थे। और दिन के ठीक 12 बजे कृष्णदास महाराज जी आधा घंटा के लिए खो जाते थे, कहाँ जाते पता नहीं है लेबर के साथ। एक दिन मैं धीरे धीरे पीछे पीछे गया तो देखा तो वो बैजू महारानी के मंदिर के अंदर उधर में घुस गए इधर। अच्छा यहाँ ध्यान चिंतन, हाँ कुछ होगा शायद, तो गया अंदर। एक दिन मैं भी पीछे पीछे गया, वहाँ पुजारी के साथ अच्छा तालमेल था, तो वो मालपुड़ा खाते थे वहाँ जाकर दिन में। तो हमने कहा
अच्छा, दिन में आधा घंटा कहाँ खो जाते हैं, तो मालपुड़ा में आते हैं क्या? तो बहुत बढ़िया मालपुड़ा। तो हमको भी पुजारी जी मालपुड़ा दिए, और वहाँ का फिर आधा घंटा वहीं शीतल उस फर्श में सो करके रेस्ट होता था थोड़ा। तो अब वो कहाँ से पैसा दिलाए, जैसी जैसी भी हो, क्यों, तो कृष्णदास महाराज जानते हैं, लेकिन हमको लकड़ी ढोना, मिस्त्रियों के साथ काम करना, ये बहुत आनंद आता। और जब रिटर्न में, जब वापस जब जाते समय दरवाजा खिड़की एकदम, अब उस समय जैसा ऐसा वीडियो वीडियो करके कुछ तो था नहीं कि एकदम मैसेज करते रहे, वीडियो भेजते रहे, ऐसा तो है था ही नहीं। जितना वीडियो होता है दिल का वीडियो में अंकित करके यहीं पर प्रिंट निकाल करके फिर हम जैसे वापस गए, और जैसे बाजार मंदिर पहुंचे, मतलब सिलुड़ी में उतरे, बस में गए, और बाजार मंदिर में ही रहते थे, और महाराज जी हम वहीं थे गुरु जी आश्रम में। अब ये बाजार मंदिर में सामान रख करके, झोला रख करके, अब जो नहा धो करके गुरु जी के दर्शन लेके जाने के लिए जो मंदिर के नीचे जो सीढ़ी में जो उतरने का जो है, उसमें महाराज कृष्णदास जी जामा पहने हुए हैं, चरण घोड़ा खाली है, चप्पल उप्पल है ही नहीं है, तो ऐसा फट 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 होता है। तो वो एक जो खुशी, एक जो आनंद जो है, अभी भी याद है इस मेमोरी में। गुरु जी के साथ पहुंच करके साष्टांग प्रणाम करके कि ओह कृष्णदास आ गए, काम हो गया? हाँ गुरु जी, खिड़की दरवाजा सब कंप्लीट हुआ। अच्छा, पूरा कंप्लीट? तो ताला लगा के जो चाबी था, वो ताला का चाबी भी जैसे गुरु जी ने गुरु जी को सौंप दिए। उस समय में गुरु जी का जो लेटे लेटे उठ गए और देखा, अच्छा काम हो गया, बढ़िया, सब कंप्लीट। हाँ गुरु जी, चाबी तो ये जो खुशी, मैं यहाँ मेरा मेमोरी काम कर रहा है कि मर के मन जबे ही, उस समय में एक गुरु शिष्य का जो मिलन है। महाराज कृष्णदास जी अभी भी सीटेरी में ऐसे ही काम कर रहे हैं। उनके लिए गुरु जी का कोई शरीर अंतर ध्यान हो गया ऐसा लगता ही नहीं, वो तो साक्षात पकड़ के काम हो रहा है, और है भी साक्षात है। आज महामती प्राण जी का आज समाधिस्थ 328 साल पहले समाधिस्थ किए हैं, और सुंदर साथ बीतक श्रवण कर रहे हैं। लालदास जी महाराज संध्या समय बीतक सुना रहे हैं, अभी भी इस समय में सुंदर साथ बीतक श्रवण रहे। आज से बीतक प्रारंभ हो गई है, जगह जगह सुंदर साथ बीतक सुनने सुनाने का कितना सुंदर भव्य समय, अभी भी सुध काटने का समय है। अभी भी आज आज के दिन से भी हम सुध बारी की सुध काट सकते हैं। कैसे? जहां जहां भी जैसे जैसे हैं, वो जो उनकी धनी को याद करने का भजन, उनकी गुना धनी को याद कर पकड़ पीहू के पाए, सुखे बेसी सुख पाल में देसी वतन पहुंचाए। गुना धनी को याद कर, धनी का गुण को याद करने का समय है ये बीतक परिवर्तन ग्रंथ है, ये परिवर्तन मौसम है ये। अर्थात धनी का गुणों को याद करते, उनकी लीला को याद करते हुए अपने हृदय को परिवर्तन करने का समय है। इसलिए परिवर्तन पर्व है ये परिवर्तन मौसम है, परिवर्तन ग्रंथ है बीतक। तो ये मौसम, ये अवसर में हम बारीकी सुध काट सकते हैं। कैसे? जहां जहां भी बीतक श्रवण कर रहे हैं, सदगुरु महाराज जब रामायण रूपे भागवत रूपी बीतक सुनते थे, सुनते 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 वो ब्रजमय हो जाते थे, गोपीमय हो जाते थे सदगुरु महाराज, और श्री कृष्ण के साथ साथ उनके लीला में प्रवेश होते। इसलिए बंसी के नाथ पर शरीर छोड़ करके काल माया ड्रॉप होकर के योग माया चले जाते थे गुरु सदगुरु महाराज। आज उनकी बीतक हम महीना भर अब सुनने जा रहे हैं, सुनाने जा रहे हैं, तो क्यों ना हम सदगुरु के साथ साथ निकलने का आनंद, सदगुरु के साथ साथ भागवत श्रवण करने का आनंद, और उनके विवेचन के साथ साथ अखंड ब्रजराज तो बोल रहे हैं शास्त्र, लेकिन अखंड है कहाँ करके सदगुरु के विचार के साथ साथ जैसे आगे बढ़ेंगे, तो मुझे जहां तक विश्वास है कि सदगुरु महाराज को दर्शन होते समय हमें भी दर्शन जरूर होगा। उस वो बारीकी भजन का, बारीकी ध्यान का, बारीकी श्रवण का रिजल्ट यही रहेगा कि इसी बीतक के मौसम में हमें अक्षराधिक दर्शन होना संभावना है। लेकिन सदगुरु के साथ साथ जब चलते हैं, विचार के साथ साथ चलते हैं, जितना जितना आगे बढ़ते हैं उतना उतना पीछे हटना भी चाहिए। वैराग्य परक
तो उसको बोल सकते हैं कि झिनीनी की जो कतयो, किसी किसी ने बारीकी सुध कहते हैं तन के तादे। बित्ता के मौसम में तन के ताडे क्या हो सकता है? बहुत सारे सावन का, आषाढ़ सावन का मौसम है, गांव में अभी धान की खेती लगाने का मौसम है, फिर भी यत्र तत्र समय मिला करके हम शरीर को साध करके सुबह शाम किस समय में बितक धनी की लीला सुनने का मौका जो मिल रहा है, तो वहां पहुंचना ही तो कलयुग के लिए साधना है। शरीर को थोड़ा कष्ट दें, तो ऐसी आत्मा अपनी जमात में जरूर सिर ऊंचा करके धनी के साथ आंख में आंख मिला करके उस पर आत्मा में उठ सकती है। जिन्नी जांचो कतयो 54 नंबर 11 में कहा, जिन्नी जांचो कतयो फारी फुकारे, और कहा कि जिन्नी कोई कोई यानी जिन्होंने जांचो बारीकी सुंदर और कतयो काता, तो जिन जिन सखियों ने, जिन जिन आत्मा ने जांचो कतयो सुंदर काता, यहाँ पर बारीकी से काटना तो ऊपर से भी बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, लेकिन बारीकी काटना का और एक व्यवहार और एक चीज यहाँ बताए, फारी फुकारे। फारी फुकारे आप जब कपास को जब आप करते हो, जब हम कपास के उसमें जाएंगे, वहां पर डब्बा में पानी रखा हुआ होता है, वो पानी को ऐसे छिटकना, तो उसको नरम बना करके फिर वो पुन्नी में चढ़ाना, वो ज्यादा जल्दी हो जाता है। मतलब तो हमें अब अपने जीवन में ये फारी फुकारे कि भजन भक्ति के साथ फारी फुकारे क्या हो सकता है? कपास के साथ तो पानी छिटकना, उसको कोमल बनाना, थोड़ा नरम बनाना, उस कपास में ये है। ठीक है, तो बारीकी भजन काटने में फारी फुकारे क्या हो सकता है? प्यारे सुंदर साथ जी, व्यवहार में नरमाई, व्यवहार में कोमलता, व्यवहार में दया, व्यवहार में करुणा, ये रहता है फारी फुकारे। अर्थात भजन कर रहे हैं, ठीक, आप सेवा पूजा कर रहे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं, आप कुछ अच्छी सर्वसाय पाठ कर रहे हैं, राज्य को चितवन कर रहे हैं, राज्य को अंग अंग को याद कर रहे हैं, तो उस समय में माया अनंत रूप लेकर के आती है। तो डिस्टर्ब करने का व्यवस्था जब होता है, दज्जाल जैसे जो डिस्टर्ब करने का आते हैं, वहां पर आप बिल्कुल सताने के लिए तैयार हैं। तो राज्य को, हृदय को याद करते हुए, राज्य ये भी आपने भेजा है, ये भी आपने दिया है, मैं तटस्थ होकर के देख रही हूँ, मैं साक्षी भाव से देख रही हूँ। बस यही जगह में फारी फुकारे ये है, कोई दे तक कसला तुमको, तुम भला चाहिए ना, शरत धाम के न छोड़िए, सूरत पीछे फिराओ जिन, ये हमारी फारी फुकारी है। हृदय को नरम बनाना, कोमल बनाना। और आगे इस तरह से हम सहनशीलता के साथ और विनम्र के साथ, कोमलता के साथ, देखिए सुंदर साथ जी, कोमलता, नरमाई ये अच्छी क्वालिटी है ना, लेकिन इसका भी जगह होता है। हाँ, इसका भी यूज करने का जगह होता है। हम माया की चीज प्राप्त करना हो ना, माया की जो हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती है, जो माया को उठाने का अगर होता है, अपने स्वार्थ बनाना होता है, माया भोगने का विषय में होता है, तो अपने आप अपने पर्सनालिटी को याद करिए तो कितने नरम, कितने भोले, कितने सहनशीलता है ना। लड़का ने अगर स्कूल में काम बिगाड़ दिया, उसको बोले कि गेट आउट फ्रॉम स्कूल, स्कूल से हटा दिया जाए, उसको रेस्ट्रिकेट कर दिया अगर, तब रीएडमिशन के लिए माँ बाप हम जाते हैं, भले बड़े पोस्ट में क्यों ना हो, लेकिन स्कूल का नियम तो है, और उस नियम के सामने हम जा करके क्या करेंगे? यहाँ पर
कितने आजीजी करेंगे, कितने नरम है, डांटेंगे वो ऊपर से। अब क्या माँ बाप हो, हाँ? अब तुम्हारा मौका है, अब है गलती, तो उस समय में जो भी कहे उसका सहनशीलता है कि नहीं वहां पर अपने काम बनाने के लिए, हाँ? वहां पर विनम्रता है कि नहीं काम बनाने के लिए, लड़का का रीएडमिशन करना है। तो व्यवहार में हमारा सारा पर्सनालिटी अपने आप आईना की भांति आता है। लेकिन जब माला जपते हैं, भजन करते हैं, जब मंदिर जाते हैं, जब आत्मा कल्याण की जब बात आती है, थोड़ा सा दो शब्द किसी ने बता दिया तो बड़ा से हम फूल जाते हैं, तो फारी फुकारी नहीं हुआ। इसीलिए वो क्वालिटी नहीं, ऐसी बात नहीं, हमारे में रग रग में है वो नम्रता कोमलता, लेकिन सब मुंह के लिए खर्च हो रहा है, संसार बनाने के लिए, संसार का नाम यश के लिए, सारा जो रग रग में ऐसा माया ही ओतप्रोत हुआ जैसा लगता है। वो जो शकुनी मामा है ना, हाँ भांजे करके, ऐसे हमारी ये शकुनी बुद्धि जो है ना, ये सब क्वालिटी माया के लिए यूज करता है। लेकिन जब ब्रह्म के लिए, मुक्ति के लिए, परात्मा के लिए, ब्रह्मात्मा के ब्रह्मानंद के लिए जब बुद्धि सनक जाती है, भटक जाती है, इसको सदगुरु के जागृत ज्ञान से इसको खींच खींच करके उसको ठिकाना में लगाना पड़ता है। प्यारे सुंदर सा जी, इस विषय में कोई नहीं हेल्प करने वाला है, एक तारतम्य ज्ञान और सदगुरु की कृपा वही हेल्प करने वाला है। इसलिए एकांत की यात्रा है। इसलिए धनी ने 5 साल 7 माटे वाणी कही। वाणी को रखिए, बीतक में उन्होंने करके दिखाए हैं, और बस उसके बाद वर्तमान कोई सज्जन जागृत गुरु का अगर मुलाकात हो गई, ऐसा आदर्श व्यक्तित्व अगर मिल गए तो बहुत बड़ा पुण्य है। डांट डांट करके लाइन लगाने वाले गुरु मिले तो फिर गुरु तो मिल भी सकते हैं, ऐसा हम शिष्यत्व प्राप्त ही नहीं कर सकते। थोड़ा सा डांट पड़ी तो पीठ दिखा देते। ये सब बुद्धि का खेल है। इसलिए ये गुणांग इंद्रियां, फारी फुकारी, बुद्धि में नरमाई, कमलता कोमलता विशालता, ऐसे आत्मा को बोले सा माले मंजस सरतिये सुहाग लदई घरे। ऐसे को सा, ऐसे सखी, ऐसी आत्मा, माले मंज सरतिये सुहाग, सरतिये सखियों के बीच में, मंज बीच में, माले खुशी के साथ, और आनंद के साथ क्या करेगी, सुहाग लधाई प्राप्त करेगी घरे घर परम धाम में। सुहाग आनंद। धनी ऐसी आत्मा को राज्य आलिंगन करेंगे, बस शॉर्टकट में अगर समझे तो। और राज्य में या तो थोड़ा परोक्ष बात कर रहे हैं कि उस ब्रह्म धाम में आपको स्वागत होगा। सुंदर साथ जी ऐसे क्वालिटी आए तो यही सुंदर साथ गले लगाएंगे, यही सदगुरु गले लगाएंगे, इससे बड़ी सौभाग्य क्या हो सकता है। लेकिन ये सोना है कि नकली है कि सकली है, ये कसी लगाते हैं ना, मक्खन में नहीं लगाते हैं, कसी पत्थर में ही लगाते हैं। इसलिए समाज व्यवस्था जो है बहुत कसी लगाएगा, कसनी वो पत्थर में ही घिसेंगे, इतना आसान से मक्खन में नहीं घिसेंगे। इसलिए जितना संसार में भी जितना लक्ष्य हाई होता है उतना मेहनत ज्यादा होती है। ऐसे ही परम धाम का लक्ष्य है तो उसी तरह से मेहनत भी करनी होती है। तो सा जिन्नी जांचो कतयो फारी फुकारे, और सा माले मंज सरतिये सुहाग लदे करे। सा वह सखी, और माले मतलब बहुत मुस्कुराते हुए खुशी के साथ, मंज बीच में सरतिये सखियों के बीच में वो बहुत खुशी आनंद की चेहरा दिखाई देगी।
और आनंद लेगी घरे, घर में धनी का सुहाग लेगी ऐसी आत्मा। जड्डे सुतर सबनी नार्यो बियन हथ पाए, जिन्नी मूर न कत्यो पोए से मोह लिकाए। चौपाई नंबर 12 में कहा, जड्डे जब सुतर सुत सबनी सबको नहारियो देखने का समय आ जाएगा, बियना हाथ पाए एक दूसरे के हाथ में। उसके बाद क्या हुआ, जिन्नी मूर न कतयो, जिन्होंने मूल से शुरू से ही अगर काता ही नहीं है, पोए से बाद में क्या होगा, मोह लिकाए, मुखमंडल को क्या करना पड़ेगा, लिकाए मतलब छुपाना पड़ेगा। तो बात सीधी सी है, जिन्होंने भजन भक्ति बाल्यावस्था से ही सबनी नहारियो, सबका भजन भक्ति का राजी महाराज जब देखेंगे सबका चेहरा से पता चलेगा। राजी को अभी देख रहे हैं अपने चेहरा में, कौन कितना भजन कर रहे हैं, कितना स्वार्थ में नाच रहे हैं, कितना समय बर्बाद कर रहे हैं। परात्मा में सब जैसे हम टीवी में देखते हैं ना, आजकल लिखते हैं ना कि आप सीसीटीवी कैमरा के अंदर हैं करके, ऐसे ही राज्य का वो तारतम्य सीसीटीवी कैमरा में सब देख रहे हैं, अपने परात्म लीला सब देख रहे हैं। इसलिए राज्य से कुछ छुपने वाला दिया ही नहीं। कम से कम उतना भी प्रेम से हृदय में, डर से नहीं है, प्रेम से। अभी राजी महाराज देख रहे हैं करके डर से भक्ति नहीं करना है अपने को। डर से भक्ति करने आता वो देवी देवता का हाँ करके जीवा निकाला हुआ, हाथ में तलवार लिया हुआ, अनंत भयंकर वाणी लगा करके जीव को लाइन में लगाने के लिए स्वरूप खड़ा कर दिया है शास्त्रों में। हमें तो राज्य का नॉर्मल आनंद का स्वरूप है। राजी महाराज बिल्कुल मुस्कुराते हैं, हंसते हुए सखियों को बोलते हैं किसका प्रेम ज्यादा है, जाओ जाओ। राजी तो बहुत दयालु, बहुत प्रेम है, बस एक मुस्कान काफी है। संबंधी में भी होता है ना, संबंधी ज्यादा नहीं बोलते हैं, बस प्रेम का मुस्कान और कटाक्ष दृष्टि प्रेमी के लिए अंदर चुभ जाता है। ऐसे राज्य कटाक्ष दृष्टि मुलमिला में सिंहासन में बैठे बैठे देख रहे हैं कि सखी क्या हो रहा है, क्या वचन देके गए थे। तो बोले जड्डे सुतर सबनी नारियो, सबके भजन भक्ति का जब देखेंगे, बियन हाथा पाए एक दूसरे के हाथ में जब वो देखेंगे, दिल दिमाग रूपी हाथ में, तो जिन्नी मूर न करते हो, जिन्होंने मूल से ही भजन भक्ति नहीं किया है, पोए से मोह लिखा है, वो तो बाद में छुप छुप करके रहना होगा। ऐसा छुपने वाला काम ना करें। इसलिए अब भी नाउ एंड देन हम ओहो क्या है, सब कुछ तो तैयारी है। राज्य ने सब कुछ तो तैयारी की है। घर में तातम बानी है, निज नाम है, जपना शुरू करो, श्वास श्वास निज नाम जब अभी शुरू करें। कितना समय लगता है, दिया जले अंधेरा भाग जाएगा। बस जगना है, होश में आना है। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, भय से नहीं। राजी महाराज क्या बोलेंगे ऐसे नहीं, हाँ थोड़ा शर्मिंदा ले सकते हैं, सब सखियां जगेंगे और हमको शर्म आती है, अब शर्म भी छोड़ दीजिए, प्रेम से करिए। राज जी को याद करना है, क्या बड़ी बात है। और सार भी वही है। और ऐसे भी नहीं कि हम याद ही नहीं करते, ऐसा भी नहीं, बहुत याद करते हैं। लेकिन मामा को याद करते, काका को याद करते हैं, धन को याद करते। याद करने का शक्ति उधर खर्च हो रहा है। एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए, राज्य को याद करे बस। तो आइए सुंदर सा जी, समय हो गया है, चौपाई दोहराते हुए मजल को पूरा करेंगे। जड्डे सुतर सबनी नारियो, जड्डे सुतर सबनी नारियो, बियन हथ पाए, बियन हथ पाए, जिन्नी मुरना कतयो, जिन्नी मुरना कतयो, पोए से मोह लिकाए, पोए से मोह लिकाए। सच्चिदानंद धाम धनी की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय।
गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर सर जी, प्रणाम।